साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो का बहुत इंतजार कर रहे थे और 2 दिन और मैंने और इंतजार करवा दिया, लेकिन आज साथियों अपन इसमें समझ लेते हैं। एसएसटी का मैंने पूरा सिलेबस वाइज आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और तैयारी करने से रिलेटेड सारा ही। और एसएसटी का अपन क्रैश कोर्स सोमवार से शुरू करने वाले हैं, जिसका वीडियो मैं कल दे दूंगा। उसके परिचय का क्या कैसे करेंगे सब कुछ ही ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हिंदी में कहा कौन से टॉपिक ज्यादा मार्किंग वाले रहते हैं, तैयार कैसे करने हैं, क्या क्या सावधानी रखनी क्या नहीं, फिर अंतिम जो है 30-40 दिन उनमें कैसे तैयारी करें, पूरे में से पूरे नंबर भी लाए जा सकते हैं। कई सारे विद्यार्थी है जिन्होंने 2021 वाले इस एग्जाम में लाए थे, हालांकि रद्द हो गया वो बात अलग है, लेकिन पूरे में से पूरे भी आए हैं कईयों के। ठीक है, तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बता दूंगा। उससे पहले साथियों एक खुशखबरी आपको दे दूं, एक क्या दो ही है। ठीक है, पहली ये कि इसी सप्ताह से मतलब है सोमवार से शुरू होने वाला, ठीक है, इसी सप्ताह आपको मैं शिक्षण विधियों से संबंधित, स्पेशली हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित, हिंदी और सामाजिक की एक कॉम्बो कंबाइन, ठीक है ना, वो 51 वाली टेस्ट सीरीज अपन रखेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मैं देने वाला हूं, ठीक है, वही अपने जीजीडी ऐप पर मिलेगी, जहां पे आपके वही जो 7000 क्वेश्चन वाली टॉपिक वाइज रीड की एसएसटी की चल रही है, वैसी की वैसी आपको इसकी भी मिलने वाली है। हालांकि इसमें इतने प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन जितने बनते हैं उतने सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और पुराने प्रश्नों को मुख्यतः आधार बनाया गया कि पुराने प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है, तो पुराने प्रश्न आपको सारे के सारे उस टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। तो वो आपको मैं लगभग सोमवार मतलब सोमवार नहीं, लेकिन इसी सप्ताह के अंदर देने की कोशिश करूंगा। और इसी सप्ताह यानी सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह में ही एसएसटी की वन लाइनर जो रिवीजन बूस्टर है आपको वो भी देने वाला हूं, वो भी मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, एक एक को रिप्लाई नहीं कर सकते साथियों, तो वो रीट का वन लाइनर जो रिवीजन बूस्टर है, जीजीडी रिवीजन बूस्टर, वो भी आपको मिल जाएगी उस समय। ठीक है, अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये ध्यान रखना। आप 2 दिन में ही वापस पूछने लग जाओगे, मुझे पता है, तो 7 दिन होते हैं, ये ध्यान रखना। तीसरी चीज कि रीट की शिक्षण विधियां जो साथियों बहुत अहम रोल रखती है और समझ में नहीं आती, क्यों काफी सारी चीजें बहुत सारी मतलब अंदर मिक्स होती है और बहुत कठिन रहता है। ठीक है, तो पिछली बार जब ये रीट हुई थी तब भी मैंने आप लोगों को, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए थे, उन्हें मेरे खुद के जो शॉर्ट नोट्स बने हुए थे शिक्षण विधियों के, वो मैंने पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दिए थे। आज भी कह रहा हूं, क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए होंगे तो टेलीग्राम पे आपको मिल नहीं रहे होंगे, आज भी कह रहा हूं टेलीग्राम पर आज ही वापस वो पीडीएफ में साझा कर दूंगा। तो देख लेना अपने हिसाब से, व्यवस्थित शॉर्ट नोट्स है और बहुत काम की चीज है। आप जितने उसको मतलब 2 घंटे में आप उसको पढ़ लोगे पूरी, और बहुत सारी शिक्षण विधियां आपके कवर हो जाएगी। ठीक है, तो वो मैं साझा कर दूंगा, टेलीग्राम पे कर दूंगा, ठीक है ना। अब टेलीग्राम का चैनल कौन सा है, क्या है, कैसे है, वो बार बार मत पूछना। 55-56 हजार विद्यार्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। यदि आपके मोबाइल में नहीं खुलता है तो यानी कि समस्या आपके मोबाइल में है, ठीक है, क्योंकि यार इतने विद्यार्थी रोज जुड़ रहे हैं, तो यानी टेलीग्राम में कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी आपको, आप लोगों के लिए जो प्रयास थे वो बता दिए हैं, अब इससे ज्यादा किया नहीं जा सकता। अब शुरू करते हैं साथियों आज का अपना वीडियो, इसकी रणनीति के साथ में। साथियों ये इसको व्यवस्थित समझ लेना, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा इस चीज को। एक बार समझ में आ गई फिर बस वो 12-25 है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है ना। व्यवस्थित दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूं, व्यवस्थित दिख रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। इसकी भी मैं जो है आपको पीडीएफ दे दूंगा वापस आपके टेलीग्राम के अंदर ही, वापस अच्छी तरीके से देख लेना। देखो साथियों, यदि देखा जाए तो हिंदी जो 30 नंबर की है उसे 2 भागों में बांटा गया है। मेरे हिसाब से मैं 2 भागों में बांटता हूं, 3 यूनिट अलग और 3 यूनिट अलग, ठीक है ना। पहली 3 यूनिट ये है, पहली 3 यूनिट ये है। अब यहाँ पे क्या है, इन 3 यूनिट में शिक्षण कौशल है, शिक्षण विधियां हैं, मूल्यांकन वगैरह वो सारी चीजें, ठीक है। तो वो यानी कंसेप्चुअल सैद्धांतिक बातें हैं वो यहाँ पे है। तो यानी कि ये जो आपके यदि देखा जाए तो 15 नंबर रखता है, वजन जो है 15 नंबर रखता है, और ये मैटर जो है ये भी 15 नंबर वजन रखता है, ठीक है। ये मैटर जो है इधर वाला व्याकरण वाला मैटर, ये हम सामान्य परीक्षाओं में पढ़ते आए हैं, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ वैसे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, जोर पड़ता है यहाँ। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट आप लोगों के साथ में ये है, क्योंकि ये जैसे सामाजिक की शिक्षण विधियां पढ़ते हो, संस्कृत की शिक्षण विधियां या ये मैटर पढ़ते हो, हिंदी की शिक्षण विधियां या ये मैटर पढ़ते हो, साइकोलॉजी में पढ़ते हो,
सभी के अंदर इसमें से कुछ टॉपिक आपको कॉमन मिलते हैं, तो वहां पे आपको यहाँ भी फायदा होता है कि एक बार अच्छे से तैयार करना है और फिर वो कॉमन हो जाएंगे। उनमें से कॉमन टॉपिक जो है साथियों आपके मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, सतत मूल्यांकन ये आ गया, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण ये आ गया, ठीक है ना। अब ये भाषाई कौशल है, तो भाषाई कौशल यदि देखोगे तो संस्कृत और हिंदी में आपके समान है, सिर्फ भाषा का फर्क है, वो संस्कृत में प्रश्न आएगा और ये हिंदी में आता है, बाकी दोनों समान है, ठीक है। वैसे सभी भाषाओं की जननी तो संस्कृत ही है, ठीक। तो ये यहाँ पे ये जो है, और जैसे शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है ना, अभी मैंने इसमें शिक्षण सहायक सामग्री भी शामिल कर रखी है, तो शिक्षण सहायक सामग्री है जैसे अधिगम सामग्री, ये शिक्षण अधिगम सामग्री, तो ये जो है साथियों सभी विषय के अंदर आपके समान होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे सामाजिक में कुछ एक्स्ट्रा हो जाती है, हिंदी की कुछ एक्स्ट्रा होती है, लेकिन एक दृष्टिकोण आप सकारात्मक रखोगे ना तो काफी सारी इसमें समानताएं आपको देखने को मिलेगी। तो ये 15 नंबर जो है इसमें भी बेनिफिट आपको ये कि आप स्मार्ट स्टडी के अंदर, अब देखो जो सभी के अंदर कॉमन टॉपिक चल रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, तैयार आप लोगों को ही करना है, तैयार कोई दूसरा करने वाला कौन आ रहा है, ठीक है। तो जो समान है, जैसे ये वाली ये यूनिट जो है सबके अंदर आपको समान मिलेगी, तो ये बेनिफिट है। हर चीज के अंदर सामाजिक में अलग से वापस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार ही तैयार करो पूरी हो जाएगी। अब अपन शुरू करते हैं साथियों शुरू से। यदि ऐसे देखा जाए तो 6 यूनिट है, इनको यदि 5-5 नंबर में अपन बांट सकते हैं, है ना, कि ये वैसे देखा जाए तो क्या 5 नंबर के इसमें से आएंगे, 5 नंबर के इसमें से आएंगे, 5 के इसमें से आएंगे, फिर ये 3 यूनिट है तो 5 नंबर के इसमें से, 5 इसमें से और 5 इसमें से। सामान्य तौर पे यही देखा जाएगा, हर व्यक्ति यही अनुमान लगाएगा कि 5-5 नंबर की ये यूनिट है। लेकिन साथियों टॉपिक पर गौर करना, कभी जरूरी नहीं है कि हर में से 5 प्रश्न ही दे। थान भूख लागे तो 3 की जगह 4 रोटी भी खा लो, 5 भी खा लो, 6 भी खा लो, कोई फिक्स नहीं है कि 3 ही खाओ ला, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, टॉपिक की संख्या ज्यादा है तो प्रश्न 1-2 ऊपर जा सकते हैं और गए हैं। पिछले एग्जाम का एनालिसिस करके अपने स्तर पे देख लेना, मेरी बात भले मत मानना लेकिन व्यवस्थित देख लेना। अब देखो यहाँ पे क्यों, देखो पहले तो पहली यूनिट पे भी आपके एक गद्यांश आएगा और दूसरी यूनिट में भी एक गद्यांश आएगा, ठीक है। इस गद्यांश में से आपको व्याकरण के प्रश्न ही मिलने हैं। अब गद्यांश में यूं नहीं है कि छोटा टाबर करता जो 8वीं 10वीं टाइम में आपा करता कि गद्यांश में हो जाए उत्तर देना है, वो वाली बात को नहीं है कि ढूंढ के उत्तर आपको उसमें से नहीं देना है कि रमेश और सीता साथ में जा रहे थे, अब सीता किसके साथ जा रही थी, वो नहीं आएगा। यहाँ पे आएंगे आपको व्याकरण, ठीक है, व्याकरणिक ही आएंगे लेकिन उस गद्यांश में से दिए हुए होंगे। अब देखो इस पहले गद्यांश में आपके एक तो दे दिया शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान में यानी तत्सम और तद्भव। अब तत्सम और तद्भव का मैंने उस समय वीडियो भी बनाया था, एक व्यवस्थित पहचान से संबंधित, एक यदि मौका मिला तो अलग से समय, अब ये क्रैश कोर्स के बीच में एक बना देंगे, आपके हिंदी से 2-3 वीडियो बनते हैं वो भी मैं बना के दे दूंगा, आपकी आसानी हो जाएगी। तत्सम और तद्भव, तत्सम यानी उसके समान है, यानी संस्कृत के समान है, अधिकार संस्कृत के समान है, कुछ 10-15 एक शब्द है ऐसे, मतलब क्या उनके अंदर कॉमन सिमिलर मिलता है वो ध्यान में रखना है, एक बनाऊंगा मैं अलग से, फिर आपके तत्सम तद्भव में भी पहचाननी बहुत सरल हो जाएगी। वैसे आपको एक तरफ हाथ रख के पढ़ने हैं कि ये तत्सम है, इसका तद्भव ये होता है, ठीक है ना, उष्ट्र ऊंट वगैरह ऐसे आधे आधे अक्षर आपके तत्सम के अंदर चले जाते हैं, पूरे पूरे अक्षर तद्भव में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा सामान्य रूप से ध्यान दोगे तो भी समझ में आ जाता है। देशज और विदेशी, देशज यानी एकदम देसी शब्द, मैं बोल दिया करूं की बार बीच बीच में देसी भाषा है एकदम ही, तो वो है देशज शब्द, यानी कि बिल्कुल कोई मतलब मेरे जोड़ो आदमी थान दिखे आड़े पाड़े तो यूं लोग कह दिया करे और देसी आदमी है, तो वो देसी आदमी का मैंने तो देशज शब्द है, ठीक है। वो विदेशी में जरूरी नहीं है, अरे विदेशी में ज्यादातर दिमाग में मतलब गोरा गोरा लोग ही आवे, विदेशी के अंदर सभी आते हैं, ठीक है ना, आपके ईरानी यूनानी वगैरह सब जो विदेशी के अंदर, अरबी फारसी सब, तो अरबी फारसी स्पेशली पूछे जाते हैं, जापानी शब्द भी पूछते हैं, ठीक है ना, काफी सारे। तो यहाँ पे साथियों विदेशी के अंदर देखा जाए तो अरबी फारसी वगैरह वो शब्द होते हैं, पहचान से संबंधित आ जाते हैं। एक 2 स्लाइड बनी हुई है मेरे पास में, 2 पोस्ट बनी हुई है, उसके अंदर मतलब एक कहानी टाइप है, शॉर्ट कहानी टाइप है, वो मैं वापस साझा कर दूंगा टेलीग्राम पे। अब वो वापस दिन आ गए, वो वापस मैं बता दूंगा, उसको 2-3 बार पढ़ोगे, एक अरबी का है एक फारसी का है, हमारे साथी अध्यापक मुन्ना लाल जी द्वारा बनाया गया है, तो वो मैं साझा करूंगा, 2-3 बार पढ़ोगे आपको अरबी और फारसी बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, जैसे कोई छोटी सी कहानी पढ़ी है वैसी है, और वो आपको आराम से याद हो जाए। काफी सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मैं देने वाला हूं, ठीक है ना।
अब कई जना यूं सोचे कि टेलीग्राम क्या तो बटे कोई फीस वाला, कोई फीस है कौन? गौरव ज्ञान धारा पे आपसे कोई फीस नहीं ली गई है, सिर्फ टेस्ट सीरीज की भी सहयोग राशि ली गई है मात्र 51 रुपए में, और 79 में आपको 7-7 हजार प्रश्न दिए। तो वहां पे भी हमारे तो उल्टा ऊपर ही पढ़ना है, लेकिन लोगों की मानसिकता होती है, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अरबी और फारसी वाले आपके शेयर कर दूंगा, उसे देख लेना। काफी सारी जितनी हेल्प मेरी तरफ से हो रही है ना, उतनी मैं सभी करूंगा साथियों। बस आपको धैर्य रखना होता है और सहयोग बना के रखना होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें और क्या आ गया, पर्यायवाची विलोम शब्द पढ़ते आए, ठीक है ना। पर्यायवाची बहुत समय से पढ़ते आए, पर्यायवाची विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। अब देखा, इसमें से देखना साथियों, इसमें से जहां तक मेरा अनुमान है ना 5 से 7 प्रश्न, ठीक है, 5 तो मिनिमम है ही, लेकिन 2 प्रश्न प्लस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस यूनिट को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। अब इसमें भी क्या तैयार करना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके उदाहरण पढ़ने वाली चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें कोई थ्योरी विलोम शब्द किन्ने के वो थोड़ी पढ़ना है अपन, मतलब ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ो। आजकल उदाहरण बहुत सारी किताबों में आपको बहुत मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको उदाहरण देखो। अब उदाहरण यानी अब मतलब जितने देखोगे ना, पर्यायवाची जितने शब्द देखोगे उतने बढ़िया है, जितने याद रह जाए बढ़िया है। विलोम शब्द आराम से याद हो जाते हैं कई कोई, तो यहाँ पे तो मतलब बहुत सारे नंबर आपको ऐसे ही मिलेंगे। एकार्थी शब्द, एक अर्थ वाले शब्द वो आ गए। उपसर्ग और प्रत्यय सामान्य जानकारी के अनुसार ठीक हो जाते हैं। संस्कृत के अंदर प्रत्यय थोड़े से भारी पड़ते हैं, उसकी भी एक ट्रिक वाला पेज है, वो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। संस्कृत का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि संस्कृत की कैसे तैयारी करनी है। तो यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय आगे जुड़ते पीछे जुड़ते, बस शब्द आपको तोड़ने आने चाहिए कि इसमें से मूल शब्द क्या निकल रहा है, वो मूल शब्द निकालना सीख लेना। चाहे आपके संधि है, चाहे समास है, चाहे उपसर्ग है, प्रत्यय है, आपको मूल शब्द की जानकारी होनी चाहिए। जब आपने मूल शब्द अंदर से निकालना सीख लिया तो आपको ज्यादा नियमबाजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यदि कोई ऐसा शब्द भी आया है जो आपके पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके टुकड़े करके आप सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो ये समझ आपको विकसित करनी है, ठीक है। तो मूल शब्द पे फोकस करना कि मूल शब्द हम कैसे निकाल सकते हैं। संधि और समास में साथियों आपको नियम पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ती है, और जब तक मतलब इसके नियम नहीं पढ़ते तब तक हमारे समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए नियम के लिए साथियों आपके सबसे बेस्ट यदि किताब है तो 9वीं से 12वीं तक जो हिंदी व्याकरण वाली चलती है साथियों, ये सबसे बेस्ट है समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर भाषा बहुत सरल दे रखी है, बहुत सरल भाषा। काफी सारे तो उदाहरण यहीं से उठा लेते हैं एग्जामिनर, है ना। काफी सारे उदाहरण तो यहीं से उठा लेते हैं, भाषा बहुत सरल है। बस नियम और ये जो है एक बार पढ़ना व्यवस्थित, आराम से इसमें से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आजकल आपको हर टॉपिक के बहुत सारे विद्वान साथियों द्वारा बनाए हुए वीडियो मिल जाते हैं। इसके लिए स्पेशली कोई कोचिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, काफी सारे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो YouTube पे भी काफी सारे वीडियो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ इस पे ध्यान देना, 9वीं से 12वीं व्याकरण के लिए, ठीक है ना। तो व्याकरण यहाँ से ये हिंदी व्याकरण के अंदर आपको नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, एक बार नियम पढ़ लिए, बार बार हर बार नियम ही नहीं पढ़ने, अब आपको उदाहरण से नियम की ओर चलना है, ठीक है ना। अब बार बार आपको क्या देखने हैं, उदाहरण देखने हैं। उदाहरण जितने ज्यादा देखोगे उतना फायदा होगा, और उदाहरण से नियम की ओर, यानी उदाहरण देख के आपको पता चलना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी संधि है, इसके अंदर कौन सा समास है। तो उदाहरण से नियम की ओर वाली विधि यदि यहाँ अपनाओगे तो बहुत कारगर सिद्ध होगी, और जितने ज्यादा उदाहरण पढ़ लो उतना बढ़िया। बार बार नियम नहीं पढ़ना है, एक बार समझ लिया बस। नियम वहां पूछे नहीं जाते, पूछे जाते हैं उदाहरण। अब संधि विच्छेद पूछे जाते हैं, मूल शब्द आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। श्री मिच्छर कह दियो, अब मूल शब्द अगर इसको तोड़ना सीख गए तो बस आपके कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। यदि उलझोगे परिभाषाओं के अंदर, जैसे व्यंजन में उलझ गए कि क से ज बन रहा है कि ग से वो बन रहा है, तो इसमें उलझ के रह जाओगे। बार बार नहीं उलझना, सीधा देखो कि इसके अंदर ये तोड़ के देखा हमने, व्यंजन संधि बन रही है, ठीक है। स्वर संधि बन रही है तो स्वर में कौन सी बन रही है वो पता लगाना आना चाहिए। उदाहरण बार बार उदाहरण देखो, उसमें से यूनिक चीजें देखो, और बस तमाम, ठीक है। ज्यादा उलझोगे तो उसके लिए समय चाहिए, फिर आप एक एक चीज के अंदर फिर विद्वता हासिल करने के लिए समय चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण में अधिक से अधिक उदाहरण देखने, अव्यय से बहुत कम सवाल बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिख रखा उदाहरण से नियम की ओर पढ़ो। जितने ज्यादा उदाहरण पढ़ लोगे, जितने ज्यादा उदाहरण हिंदी के अंदर देखोगे उतना बेनिफिट है।
कई सारे उदाहरण हूबहू आपको मिलेंगे। और साथियों, और पुराने प्रश्न जितने देख लेते हो, ठीक है, पुराने बहुत सारे रिपीट होते हैं। पुराने प्रश्न हर एग्जाम के अंदर, हर कोई भी एग्जाम है, सभी के अंदर रामबाण है, पुराने प्रश्न जरूर देखना है, ठीक है। तो पुराने प्रश्न काफी सारे रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे ये क्या करना है साथियों, अपवादों से बचना है। अपवाद वैसे श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। क्यों श्रेष्ठ होता है, कि सबसे अलग होता है। अपवाद श्रेष्ठ होता है, लेकिन अपवादों से बचना। कई जना है ना अपवादों के चक्कर में ही पड़े कि गुरुजी नियम तो ये दे रिया है और इनमें वो बैठ नहीं रियो है, ओ यहाँ किया ने, अरे यहाँ है कि वो अपवाद है, इन्हें छोड़ना है। यदि उसमें उलझ कर रह गए तो आपके फिर बाकी का बंटा धार हो जाएगा, ठीक है ना। अपवादों से बचो जितना, और दूसरी सामग्री भी बहुत है पढ़ने की, वो पढ़ो। अपवाद वगैरह सब पे आपको पीएचडी करने के लिए बाद में सिलेक्शन के बाद समय मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अपवादों से बचना, यहाँ पे इस प्रपंच में मत पढ़ना। फिर देखो, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है इस यूनिट में से, इस यूनिट में से। इसमें आप डील नहीं कर सकते, ज्यादातर प्रश्न यहां से देखने को मिलते हैं। अब देखो साथियों, आ जाते हैं नंबर 2, गद्यांश दूसरे पे। इसमें क्या है, वचन, काल और लिंग। अब लिंग और ये जो है ना, आप आराम से पता लगा सकते हो। इस पे कैसे पता लगाओगे, वाक्य में प्रयोग करके। यहाँ पे ज्यादा आपको परिभाषाओं वगैरह में उलझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सीधे का सीधा कोई भी जिसका लिंग पता लगाना है, वाक्य में प्रयोग करो, सीधा सीधा वाक्य में प्रयोग करोगे तो आराम से आपके कोई भी जो भी शब्द आया है वाक्य में प्रयोग करके देखो। तो मैंने पानी पिया, मैंने पानी पी तो कह नहीं सका, गलत लगे, मैंने पानी पिया, तो फिर आपके लिंग का पता चल जाएगा। ऐसे का ऐसे वचन और इनके अंदर भी आप जितना वाक्य में प्रयोग करोगे, काल में भी जितना वाक्य में प्रयोग करोगे वो बढ़िया है। अब आपके इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों काल। काल इसलिए इंपॉर्टेंट, काल के बहुत सारे मतलब इसके अंदर भी वर्गीकरण और वर्गीकरणों का भी वर्गीकरण पूछा जाता है, उप वर्गीकरण भी पूछ लेते। तो यहां इस यूनिट में साथियों देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण है काल। यहां से यदि इस यूनिट में प्रश्न बढ़ाते हैं, मान लीजिए यहां से 6 प्रश्न आते तो यहां से 4 प्रश्न आने की संभावना रहती है, यानी कि यहां पे वेटेज थोड़ा सा कम रहता है, यहां ज्यादा रहता है। पहली यूनिट जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है इन 3 में से, ठीक है। यहां से देखो वचन, लिंग और काल इतना ही है। एक वचन बहुवचन, तो एक वचन बहुवचन भी आप वाक्य में प्रयोग करो, सीधा सीधा जैसे ही शब्द दिखता है वाक्य में प्रयोग करो, आपके बेटा पार है, सीधा ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। यही है आधार इसका पता लगाने का। अब ये हो गया। तीसरी यूनिट पे आते हैं। तीसरी यूनिट में साथियों, अब तीसरी यूनिट में थोड़ी सी है ना दिक्कतें आती है। कहां, वाक्य रचना में, वाक्य के अंग में प्रकार और पदबंध, ठीक है। तो इसमें ये जो प्रकार है साथियों वाक्य का, वो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है ना। अब वाक्य रचना और वाक्य के अंग, वैसे तो देखो प्रश्न बनने को कहीं से बन सकते हैं, लेकिन प्रकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस यूनिट में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखे साथियों, तो मुहावरे और लोकोक्तियां, वो इस यूनिट में दी है, ऊपर वाली 2 यूनिट में नहीं है। यदि प्रश्न देखते हो तो मुहावरे लोकोक्तियों से 2-3 प्रश्न पक्के मिलते हैं, ठीक है ना। ऊंट के मुंह में जीरा, और मतलब ज्यादातर तो कॉमन मिलते हैं जो बार बार बनते हैं, एक अनार 100 बीमार वगैरह ऐसे बनते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिक भी बना सकता है एग्जामिनर कि जो पहले कभी नहीं पूछा गया हो। तो यहाँ पे इस यूनिट में जिस सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो यहाँ ये समझ लो कि जितने मुहावरे और लोकोक्तियां हैं वो सब आपको 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ने ही है, नजरों बाहर निकालने, रटने नहीं है। समझना उनको कि इनके पीछे कहने का अर्थ तो उसके अंदर ही होता है, बस समझना है, ठीक है ना। पेट में दाढ़ी होना वगैरह ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे समझना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वाक्य रचना वगैरह। वाक्य रचना में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो 3 यूनिट का काम हो गया। अब आते हैं चौथी यूनिट में। चौथी यूनिट में शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियों की पीडीएफ में वैसे आपको देने वाला हूं, पूरी नहीं है उसके अंदर, लेकिन जितनी है वो देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ो। शिक्षण के उपागम प्रश्न कम बनते हैं, भाषा दक्षता विकास कम बनते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं शिक्षण विधियों से। तो मानते हैं अपन 4-5 प्रश्न बनेंगे यहाँ से। यूनिट 5 में साथियों भाषाई कौशल, यहां से प्रश्न बनते हैं। ये सुबोपली वाला क्रम अधिकांश को याद होगा, है ना। अब जैसे मैं पीडीएफ वाली वो शिक्षण विधियों की शेयर करूंगा, तो उसमें 1-2 क्रम अलग तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन वो उसका तरीका भी अलग है, लेकिन वैलिड जो है सबसे ज्यादा
वो शुभोपली आपके यही वैलिड है, ठीक है ना। तो ये वाला है। फिर आ जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री। तो यहाँ पे इससे भी प्रश्न बनते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री में, सहायक सामग्री के अंदर से। तो ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक बहुमाध्यम, ये यहाँ से थोड़े से बनते हैं कम। तो जहां कम बनते हैं, जहां ज्यादा बनते हैं, मैंने आपको बताया कहां विशेष ध्यान देना है, वो चीज बताई है, ठीक है। इसके अलावा साथियों ये पॉइंट है, इस पे अभी बात करेंगे। उससे पहले अपन बात करते हैं, ये यूनिट कॉमन है, ठीक है ना। जैसे एसएसटी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, जो भी पढ़ते हो आप, उन सभी के अंदर ये कॉमन यूनिट है। तो इस यूनिट पे, इन तीनों यूनिट में से सबसे इंपॉर्टेंट है ये। यहां से प्रश्न भी बहुत बनते हैं, यहां से समझ के आधार पर प्रश्न बनते हैं। यहां पे आपको बार बार अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। यहां से आपको पुराने प्रश्न सारे देखने पड़ेंगे, ठीक है। रिपीट होते हैं प्रश्न, घुमा फिरा के, कोई ज्यादा बनने को नहीं है, घुमा फिरा के उन्हीं को दिया जाता है, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज में पुराने सभी प्रश्नों को शामिल इसीलिए किया गया है कि घुमा फिरा के वहीं से प्रश्न आते हैं। तो फिर वो जितना आप अभ्यास कर लोगे उन पे उतना बढ़िया हो जाएगा आपके। तो यहाँ पे ये जो है सभी के अंदर कॉमन चीजें होती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे भाषा का है तो भाषा ही थोड़ा सा अंतर आएगा। सबसे अंतिम बिंदु जो है साथियों वो ये है, इस पे ध्यान रखना, ठीक है। चाहे आप साइकोलॉजी कर रहे हो, चाहे आप शिक्षण विद्या कर रहे हो, चाहे आप जो भी कर रहे हो, यहाँ पे जैसे टीचर एप्टीट्यूड वाले प्रश्न आते हैं बीएसटीसी और पीटीटी वालों के, तो जो भी करते हो वहां पे आपको दृष्टिकोण सकारात्मक रखना है। मान लीजिए आपको उत्तर नहीं भी आ रहा है, तो रीट ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको सारे अटेंड करने हैं, माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो सारे अटेंड करने, अब आपको वहां पे सही होना चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी मानसिकता को बिल्कुल सकारात्मक रखनी है। अब प्रश्न आएगा, बच्चा बदमाश है, कक्षा में बैठा है, वो ध्यान नहीं देता है, आप क्या करेंगे। अपर भले मन में कितनी आवेगा, आप ठोका बिन पहला, पर बट एग्जाम हॉल में आप वो ऑप्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। वैसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन जो मानसिकता है वो बता रहा हूं, सभी के मन में आता है, ठीक है। क्या ध्यान नहीं देता है, तो भले दिमाग में आ जाएगा आप ठोका इन पहला कि ध्यान क्यों नहीं दे, मैं पढ़ा रही हूं, लेकिन वो नहीं करना है। सकारात्मकता क्या कहती है कि उसके कारण का पता लगाओ कि वो ध्यान क्यों नहीं है, उसका कारण का पता लगा के कारणों का निवारण करना है। अब प्रश्न आ गया कि एक बच्चा है जो रेगुलर फरार होता है, ठीक है ना, फरार गणा वे स्कूल, ठीक, दीवार कूद कूद तोड़ जाए, तो क्या रेगुलर फरार होता है, वो नियमित रूप से भागता है, तो क्या आप क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन आ जाएंगे। क्या आप उसे पीटेंगे, क्या आप उसकी शिकायत उसके पेरेंट्स से करेंगे, क्या आप उसके कारणों का पता लगाएंगे कि वो क्यों भाग रहा है, या आप उसे नजरअंदाज कर दोगे। तो कई जना तो क्या नजरअंदाज आगो बुलंद हो रहे अपार की करनो रे, कोई किन्ने होए पहुंचोड़ी पार्टी रे अपार देण करी, कई जना क्या ठोक गए इन्हें रोज क्यों भागे, इन पढ़ंती करनी पड़ी कि जन अकल ठिकाने आए। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है कि हम उसके कारणों का पता लगाएंगे कि वो आखिर में भाग रहा क्यों है, उसकी पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं है, वो सब उसका फिर निवारण करें। तो कुल मिला के पॉजिटिविटी रखनी है, तब आके नंबर आएंगे, ठीक है। नंबर लाने के लिए पॉजिटिविटी रखनी जरूरी है, मन री भावना बटले एक दिन नंबर नहीं आवेला, बाकी कोई दर्द नहीं है। तो नंबर लाने हैं वहां, ये ध्यान रखना। शिक्षण विधियों में साइकोलॉजी के अंदर और बाकी ऐसे जितने भी आपके ये कंसेप्टिव आते हैं, उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी रख के प्रश्नों को सही करना है। प्रश्न सही होंगे, सही होने के चांसेस 75% से ज्यादा हो जाएंगे सही होने के, 25% गलत के भी हो सकते हैं, क्योंकि उस प्रश्न के अंदर क्या पूछ रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं साथियों। हिंदी में कैसे मतलब बेस्ट से बेस्ट नंबर लाए, इन शॉर्ट वापस बताऊं, उदाहरण सारे पढ़ने हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ो, अपवाद को छोड़ दो। पहली यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अंतिम यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी किस में से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने आपको इस स्लाइड पे समझा दिया है। जिसने देखा है उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसा ही एक वीडियो साइकोलॉजी का और एक संस्कृत का मैं आपको दे दूंगा। बाकी जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज पता नहीं है या ज्वाइन नहीं किए उनको बता दूं कि ये जीजीडी ऐप पर चल रही है। ये एसएसटी की आपके 6000 क्या 7000 है, 7000 से ज्यादा प्रश्न इसमें से जुड़ जाएंगे एसएसटी की। और इसके अलावा भी आपके सेकंड ग्रेड की, रीट की, साइकोलॉजी की, स्कूल लेक्चरर की कल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल वाली भी लॉन्च कर दी है। सेकंड ग्रेड के एसएसटी की 3 लॉन्च हो चुकी है, रीट की आपके एसएसटी की चल रही है, और शिक्षण विधियों वाली जल्दी दे दूंगा आपको। इसके अलावा बाकी जो चल रही है देख लेना, ऐप पर विजिट करके देखोगे पता चल जाएगा।
तो अभ्यास कर रहे हैं काफी सारे विद्यार्थी, आप भी कर सकते हो। जबरदस्ती नहीं है, जरूरत महसूस होने पर ही जुड़ना चाहिए। बाकी ये वास्तविक अभ्यास है, इसके अंदर कोई रैंक वगैरह नहीं है, ये अभ्यास के हिसाब से दी गई है। हाँ, माइनस मार्किंग जहां जरूरी है वहां माइनस मार्किंग है, जहां पे जिस तरीके से प्रश्नों की गुणवत्ता बहुत बेहतरीन दी गई है। बाकी टॉपिक वाइज के अंदर रैंक की कोई अहमियत नहीं होती मेरे हिसाब से, वहां पे तो अभ्यास की अहमियत होती है कि कितना आप अभ्यास कर लेते हो। तो वो अभ्यास के उद्देश्य से दी गई, बार बार अभ्यास आप उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास के अंदर। और अगले वीडियो में कल बताऊंगा आपको क्रैश कोर्स जो अपन शुरू करने वाले हैं उसकी पूरी रूपरेखा बताऊंगा कल। तो कल के वीडियो में, कल संडे है वैसे भी, देख लेना, तब फिर उसके बाद में विधिवत आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।